गाइस वेलकम टू आरएमएस एजुकेशन। दोस्तों आपको इसमें मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो होगा आपका क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का। और यहाँ पर फसल उत्पादन आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, फसल उत्पादन आपका होगा और इसमें क्या होगा, चैप्टर 1 होगा ये। ठीक है, चैप्टर 1 होगा और इसमें क्या होगा, चैप्टर 1 का आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, तो कृषि परिचय और इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर कहेंगे। ठीक है, और ये क्रॉप प्रोटेक्शन एवं हॉर्टिकल्चर का होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको है ना पूरी चैप्टर वाइज पूरी बुक कह सकते हैं हम कि पूरी बुक आपको मैं लेकर आऊँगा। एंड आपको जो नाइन्थ से 12th तक, ठीक है, 9th से 12th तक सभी सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे आपको। और इसके साथ ही आपको आरजीपीवी का फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक बीटेक, ठीक है, वो भी आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा और आपके लिए एग्जाम के लिए और सभी चीज़ों के लिए, बिकॉज आपको यहाँ पर सभी चीज़ें समझाई जाएंगी। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की। आपको धीरे धीरे सभी वीडियो आपको डेली दिखाई देंगी। डेली आपको 1 से 4 वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको ओटी से लेकर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे पूरे क्वेश्चन आंसर तक। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे, इसमें चैप्टर वाइज पार्ट भी आएंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज पार्ट हो सकते हैं कि आएंगे। ठीक है, तो सभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर थोड़ा इसको ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इसको लगाते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो चीज़ आएगी फर्स्ट चैप्टर, देखिए मैं किस उद्देश्य से डाल रहा हूँ यहाँ पर जो हमारा, तो वो मैं डाल रहा हूँ कि पूरा अपना चैप्टर कवर किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे के पास गाइड नहीं होती है। और गाइड नहीं होती है उसके साथ में मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, अगर आप इसकी पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे चैप्टर के पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको डले हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आपको पहली वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़्यादा देना पड़ा, आगे की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो मैं इसको पूरा स्क्रीन को फिल कर लेता हूँ, जिससे कि ये जो अदर जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिखाई ना दे। ठीक है, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करने में ज़्यादा टाइम लगता है यार इसमें। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा है क्लास 11th रहेगा और सब्जेक्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। ठीक है, क्या रहेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन एवं हॉर्टिकल्चर। पार्ट 1 है कृषि परिचय और इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1 के हमारे क्या जो है चैप्टर 1 के प्रत्येक वास्तुनिष्ठ प्रश्न के दिए गए विकल्प को सही विकल्प को चुनकर लिखना है। ठीक है, हमारा है पहला है गुलाबी क्रांति का संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा पढ़ने में तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे सिर्फ वीडियो देखिए, मैं यहाँ पर जितना पीडीएफ बनाऊँगा वो पीडीएफ का जितना पीडीएफ होगा आपका उतने पीडीएफ के आपके पार्ट होंगे, मतलब उतने पार्ट होंगे एक चैप्टर के। ठीक है, तो पार्ट वाइज चैप्टर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो है झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। ठीक है, वहीं दूसरा हमारा देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, जूमिंग खेती से तात्पर्य है। तो दोस्तों जूमिंग खेती जो होती है वो बदलती खेती, मतलब एक तरह से हमने ये पहले ये खेती कर ली, फिर दूसरी खेती कर ली, फिर तीसरी, इस तरह से मतलब कि बदलती खेती रहती है। ठीक है, तो अभी हम जो करते हैं वो जूमिंग खेती ही करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है भारत के कुल भारत के कुल कितने में कृषि संबंधी निर्यात है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने कृषि संबंधी निर्यात का प्रतिशत है, ये में गलत आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 12, 13, 14 या 16, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसके बाद देखिए दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या होगा, यहाँ पर नीचे दिखा होगा। तो दोस्तों दलहन का सबसे बड़ा क्या होता है, मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, इसके बाद हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक दोस्तों बोरलॉग को कहा जाता है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ कि दोस्तों मैं यहाँ पर जो ये पूरी वीडियोज़ डाल रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए भी डाल रहा हूँ जो उनके पास पूरी गाइड है, कुंजी की व्यवस्था है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी डाल रहा हूँ ये। और उनके लिए भी डाल रहा हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है पढ़ने को गाइज, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं सारे चैप्टर कवर करूँगा। आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं क्लास 11th फसल उत्पादन के नाम से। ठीक है, फसल उत्पादन का पूरा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छठा देखते हैं। छठा, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था तो खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का ये हो जाएगा, ये दावरिया। ठीक है, इसके बाद में भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है। तो भारत का ऑब्वियसली भाई जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट, भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो है बागबानी से। ठीक है, इसके बाद नबा आता है। नबा 9th क्या कहता है, देखिए जब खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि को शामिल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उससे हम कहेंगे कि वो हो जाएगी हमारी मिश्रित खेती, एक प्रकार से हो जाएगी, क्योंकि हम सभी कुछ मतलब उसमें जो उगा रहे हैं। ठीक है, मतलब सभी की खेती एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली, किससे, मछली से हो जाएगा। ठीक है, मछली और उत्पादन यहाँ पर लगा देंगे, तो मछली उत्पादन से क्या हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध। ठीक है, इसके बाद हमारे सेकंड नंबर पर रिक्त स्थान आ जाएंगे। तो रिक्त स्थान क्या होंगे,
तो गाइज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होंगे मैं उन पर हाईलाइट करता जाऊँगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो अभी इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, ओटी तो आप सभी पढ़ लेना, बिकॉज पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और गाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग से सीरीज़ भी लाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। और जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो सभी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा। और आपको नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, उससे क्या होगा कि आपको टेलीग्राम पर ज़्यादा अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप RMS एजुकेशन सर्च कीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर पहला है 2003-04 में भारत में लगभग कितने टन चीनी का उत्पादन किया गया। तो कितने टन मतलब कितना रिकॉर्ड दर्ज किया गया, तो 20 टन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फार्मिंग सिस्टम के संगठक यदि फसलोत्पादन, पशुपालन, मछली पालन हो तो उसे कहेंगे, तो उसे दोस्तों मिश्रित खेती हम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्तमान में कृषि एक का रूप ले चुकी है, तो कृषि एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है गाइज, क्योंकि अभी सब जो लोग खेती कर रहे हैं वो सब लोग गाइज किस उद्देश्य से खेती कर रहे हैं, वो मतलब व्यवसाय की उद्देश्य से ही कर रहे हैं, मतलब हमें तो भैया हमारा गुजारा हो जाए, खर्चा चल जाए, काफ़ी है, ठीक है। तो हमारा हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि विकास हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जितना समझेंगे उतनी जल्दी हम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उतनी जल्दी हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा देखिए गन्ना, कपास आदि जूट आदि फसलों का उदाहरण। तो गन्ना और यहाँ पर कपास जो होते हैं गाइज, वो वैसे तो सभी का उत्पादन जो व्यवसाय के लिए ही किया जाता है, व्यावसायिक तरीके से, लेकिन गाइज यहाँ पर जो गन्ना, कपास और जूट का है वो स्पेशली दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यवसायिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं गाइज यहाँ पर इरेज कर देता हूँ जिससे कि मैं और समझा सकूँ, ठीक है। तब तक आप नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा है 1950-51 में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन था। तो यहाँ पर 51 मिलियन टन हो जाएगा, राइट आंसर। आप इनको अच्छे से पढ़िए। अगर आपके पास बुक नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो गाइस चिंता की कोई बात नहीं है, आपको RMS एजुकेशन पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएगा ऑल सब्जेक्ट का, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, ठीक है। और RGPV के अगर आप बीटेक के आप किसी के भी स्टूडेंट हो, आपको सब पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें। इसके बाद देखिए छठा क्या है, गैर परंपरागत तरीके से फूल एवं औषधियाँ महत्व के पौधों की खेती कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों व्यावसायिक खेती हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारा है भारत में कृषि के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले कहाँ किस काल में शुरू हुआ, तो वहाँ पर तुगलक में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां कृषि की वह पद्धति जिसमें खेती के लिए प्रयुक्त स्थान की हर 5 साल में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जूमिंग खेती, यहाँ पर मैं थोड़ा डेफिनेशन क्लियर करना चाहूँगा। देखिए जूमिंग खेती क्या होती है, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं इसे, ठीक है, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। देखिए जूमिंग खेती स्थानांतरित खेती कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम अभी क्या हो रहा है कि देखिए स्थानांतरित खेती किसे कहेंगे, देखिए कि एक स्थान है, ठीक है, एक स्थान पे हमने खेती कर ली भैया, अब हमें को क्या है कि ये स्थान खराब हो चुका है, मतलब 4-5 साल खेती करने के बाद उसमें प्रोडक्ट जो उत्पादन कम होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, चलो भैया वन है उनकी कटाई कर देते हैं और वहाँ पे हम खेती योग्य भूमि तैयार कर लेते हैं। तो ये पहले होता था, लेकिन अभी क्या उड़ीसा और जो असम जैसे राज्यों में अभी भी ये आदिवासी लोग जो है अभी भी कर रहे हैं। तो इससे बचें, क्योंकि हमारे फसलों को क्या वनों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इस बात देखिए नेक्स्ट देखिए, ये तो हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट गाइज हमारा आता है निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य असत्य लिखना है, ठीक है, सत्य और असत्य लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको देखिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि आपको सत्य असत्य छांटने के लिए सिंपल क्या करना है। देखिए तो देखिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा उपलब्ध व्यवसाय के तहत खाद्यान्न एवं अन्य उत्पादकों के निर्यात के लिए उन्हें विश्व मानकों पर खरा उतरना होगा। तो गाइस देखिए अगर पॉजिटिव वे में अगर चीज़ होती है, पॉजिटिव वैसे अधिकतर चीज़ जो है पॉजिटिव वे में आती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव वे में चीज़ जो भी कोई वर्ड या वाक्य आ रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों, वो एक तरह से क्या होगा, सत्य ही होगा, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है कि नेगेटिव तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों बिना झिझक के आपको असत्य लगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको इसका राइट आंसर पता ना हो। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप राइट आंसर ही टिक करें, ठीक है। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइज़, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और पूरा बाकी मैं चैप्टर के पार्ट करके भी ला रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा वीडियो बड़ा लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, वैश्वीकरण से भारतीय कृषि प्रभावित रही, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वैश्वीकरण से जो हमारी कृषि क्या है कोई प्रभावित नहीं होती है उससे, तो जब प्रभावित ही नहीं होगी तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं दोहन के बीच संतुलन बनाकर ही हम अपनी कृषि प्रणाली को टिकाऊ बना सकते हैं। तो ये गाइस सत्य है, क्योंकि हम जो है प्राकृतिक संसाधनों की अगर सुरक्षा एवं दोहन के बीच अगर उनका लिमिटेड दोहन करेंगे, ठीक है, और लिमिट में उनकी सुरक्षा भी करेंगे ना, तो हम क्या है इससे क्या होगा कि हम अपनी कृषि प्रणाली को टिकाऊ बना सकते हैं। टिकाऊ, अब देखिए टिकाऊ की यहाँ पर क्या होते हैं, टिकाऊ के थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। देखिए टिकाऊ क्या होता है, जैसे कि हमारा काम चल रहा है, ठीक है, और उन्हीं संसाधनों से काम चल रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो उस जो कृषि को होती है, उस जैसे कृषि को करना टिकाऊ कृषि कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा,
खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए खेती को लाभप्रद बनाने के लिए दोस्तों हमें हमें उसकी सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उत्पादन पे अकेला ध्यान नहीं देना कि हमें तो भैया कि दो ऐसा मानते हैं कि चना है या चावल है, चावल सब जगह जानते हैं, ठीक है। तो चावल क्या है कि हमें भैया 5 मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, 5 क्विंटल का हमें बीघा ही चाहिए। तो हमें वही चीज़ नहीं देखनी है, हमें वो चीज़ भी देखनी है कि इसको इतना निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि फसल की सुरक्षा, ठीक है, फसल में आवश्यक उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना लगें उनका ध्यान रखना, और हो सके जितना हो सके उतना कीटनाशक दवाइयों से बचें, ठीक है, कीटनाशक दवाइयों को कम से कम उपयोग करें, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाएगी। तो इसका असत्य देखिए, अब मैंने पहले बताया था कि आपको एक पॉजिटिव वे में, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन। तो देखिए ये अपना सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ अपना जो होता है फ़ायदा देखना होता है, ठीक है। तो अगर अपन खुद का फ़ायदा वहाँ पर बताया जा रहा है, एक तरह से सभी का फ़ायदा होगा तो वहाँ भी सत्य होगा, और अगर अपन खुद का अपना खुद का फ़ायदा देख रहे हैं तो वहाँ पर एक तरह की चीज़ असत्य ही होती है। ये ज़्यादातर देखा गया है। अगर आपको राइट आंसर नहीं है पता तो तब ये ट्रिक अपनाएं, नहीं तो आप राइट आंसर लगा के आएँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया RMS एजुकेशन वाले सर ने कहा था तो चलो ये लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे देश में 67% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। तो ये दोस्तों सत्य है, क्योंकि भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत का लगभग 67 या मैं कहूँगा कि 70% जो लोग हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत में अधिकतर जो शहरों में इतनी जनसंख्या नहीं होती है उतना गाँवों में होती है। देखिए क्या होता है, अगर ऐसा होता है कि अगर एक शहर को बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 गांव लग जाएंगे, और हमारे जो भारत में शहरों की संख्या कम है, गाँव की संख्या ज़्यादा है। तो उस हिसाब से क्या 67% लोग क्या है, और गाँव के अधिकतर लोग जो है कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि कृषि से जुड़े हुए लोगों की संख्या ज़्यादा आ जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि शहर कम है और गाँव ज़्यादा है। तो अगर आपको इसका नहीं पता है तो आप इसको सत्य करके आएँ कि शहर कम है और गाँव ज़्यादा है, तो लोग गाँव के ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ में ध्यान में रखते हुए आप आंसर लगा कर आएँ, ठीक है। तो मैं ये दोस्तों आपको क्यों बता रहा हूँ कि देखिए अगर आप वीडियो के माध्यम से सुनेंगे और देखेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, और मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको मतलब सिंपल वे में कि आपको समझ में भी आए, ठीक है। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो पढ़ाने का तरीका है उसमें कुछ चेंज किया जाए, या फिर क्योंकि स्टार्ट किया है तो आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं खुद में क्या सुधार कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब कोई दूसरा अपनी गलती बताएगा तभी हम उसको सही कर सकेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मुझे बताते रहें मैं क्या गलती कर रहा हूँ और कैसे मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व में आया। तो ये गाइस जो एक क्या कहते हैं फिक्स चीज़ है, तो इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते, तो इसको आप पढ़कर ही जाएं तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको सत्य कर देना है, ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, भूरी क्रांति का उद्देश्य उर्वरक उत्पादन से है। तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा। भूरी क्रांति का जो क्रांति होती है उसका उद्देश्य क्या है, उर्वरक उत्पादन से है। तो आई थिंक नहीं, कन्फर्म सत्य है। मतलब मेरे को इसका डेफिनेशन थोड़ा माइंड में नहीं रहा तो उस हिसाब से मैं आपको डेफिनेशन अभी इसकी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सही जोड़ियाँ आती हैं। तो सही जोड़ियों को हमको किस तरह से बनाना है, देखिए तो मैंने यहाँ पर सही के सामने सही कर दिया है, बाकी तो इसमें जो है टेढ़ी मेढ़ी आ सकती हैं, जैसे कि इस तरह से बनाने के लिए आप पेपरों में आती हैं, नंबर भी डालते हैं आप 1 2 3 4, तो उस तरह से यहाँ पर मैंने अभी नहीं बनाया है, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हरित क्रांति क्या होगी, तो हरित क्रांति दोस्तों जिसमें हरी भरी सब्जियाँ होंगी, एक तरह से लॉजिकली बता रहा हूँ मैं, हरी भरी सब्जियाँ होंगी जो खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, क्या हम सारी भरी सब्जियाँ उगाते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति को आप ऐसे याद रखते हैं कि दूध यानी कि मिल्क जो होता है वो वाइट होता है, यानी कि सफ़ेद होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में लगा देना है। इसके बाद एक पीली क्रांति, तो पीली क्रांति को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि तिलहन यानी कि फूल वगैरह जो होते हैं, तिलहन और फूल वगैरह जो होते हैं वो होते हैं पीले, तो पीली यानी कि पीली क्रांति, ठीक है। और लाल क्रांति क्या होती है, लाल क्रांति को मैं आपको एक सिंपल मतलब आपको मैं लॉजिकली बता रहा हूँ कि ये चीज़ों से आप याद रख सकते हैं। क्या हम एग्जांपल के तौर पे अगर चीज़ों को याद रखते हैं तो वो जल्दी याद होता है, ठीक है। तो लाल क्रांति को हम मांस में क्या होता है, देखिए मांस यानी कि खून, ठीक है, मांस यानी कि खून, मांस में क्या होता है, मांस में जो बॉडी में खून होता है, तो खून से रिलेटेड क्या है, मांस है, तो ठीक है। उस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लाल क्रांति क्या मांस उत्पादन की होगी। इसके बाद देखिए रजत यानी कि धूल भी होती है, लेकिन रजत यानी क्या कहते हैं, चांदी का होती है शायद, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस बात का लॉजिक नहीं लगेगा कोई भी, क्योंकि अंडे व मुर्गी पालन यहाँ पर रजत का कोई मैच नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि होगा मैच, तो ऐसे ही इसको रजत क्रांति नहीं कहा गया होगा, बट मुझे अभी इसका पता नहीं है, अगर डीपली बुक में इसका दिया नहीं है, अगर डीपली जाएंगे तो शायद पता चल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमको। क्या लिखना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। देखिए खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें ज़मीन की
उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर रहे, ख्याल रखा जाता है। तो देखिए ये टिकाऊ खेती आ गई, जो कि मैंने डेफिनेशन बताया था कि हमें चीज़ों का संभाल कर रखना होगा, मतलब उसकी सुरक्षा करके रखना होगा, तो तब हम उसको टिकाऊ खेती एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टिकाऊ खेती इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टिकाऊ खेती किसे कहेंगे कि जिसमें खेती की उर्वरता शक्ति का भी ख्याल रखा जाता है, उसे टिकाऊ खेती कहेंगे। ठीक है, तो लॉजिकली बता रहा हूँ कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बाकी आप अपना खुद का तरीका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मुझसे बेटर तरीका जानते हैं तो। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारत में खाद्यान्न फसलों के लिए लगभग कितनी क्षेत्रफल में खेती की जाती है? तो लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर में भारत की खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए इतने जो बड़े भाग में भारत की क्षेत्रफल के इतने बड़े भाग में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आई हुई है, एक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में औषधियों के उपयोग की लगभग कितनी पादप प्रजातियों का पहचाना गया है? देखिए सर्वेक्षण किया गया था, उसमें हम ये कह रहे हैं कि सर्वेक्षण किया गया था, उसमें सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश में औषधियों की लगभग कितनी पादप, मतलब औषधियों की प्रजातियाँ पूछी गई हैं। ठीक है, उनका कितने जो पादप प्रजातियों को पहचाना गया था, यहाँ पर 745 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए उस उद्यम को क्या कहते हैं जिसके द्वारा आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर देखिए हम ये सभी जानते हैं कि कृषि के द्वारा कच्चे माल का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा पाँचवा। तो पाँचवा क्या कहता है, कृषि में लागत मूल्यों की वृद्धि एवं कृषि उत्पादों के दामों को न वरना किस प्रकार की खेती आवश्यकता पर जोर देता है? तो ना, आई थिंक ये ना वरना तो नहीं होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो उत्पादों के दामों का ना बढ़ना, आई थिंक ऐसा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका, व्यावसायिक खेती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यावसायिक खेती हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको थोड़ा मैच कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें बता दूंगा क्या था ये। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको इसमें 12th में आपको बहुत सारा इसमें मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉरी टू गाइस इसको मिसप्रिंट के लिए, बाकी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल अंतर्राष्ट्रीय पादप संपदा का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? कुल अंतर्राष्ट्रीय पादप संपदा का, तो यहाँ पर देखते हैं उसका क्या सीन है, तो यहाँ पर 12% हो जाएगा। इसके बाद देखिए वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारतीय कृषि का भविष्य कैसा है? तो वैश्विक व्यावसायिक कह सकते हैं, वैश्विक व्यापार की दृष्टि से तो भारत का भविष्य यहाँ पर उज्जवल होता है। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑरेंज कलर की पेन का यूज़ करते हैं, सॉरी यहाँ पर ग्रीन कलर की इसकी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कृषि विकास के अध्ययन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कृषि विकास के अध्ययन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मैंडेटरी है क्योंकि 2 अंक के प्रश्न ये हैं। ठीक है, और 1 अंक का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अति लघु उत्तरीय है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर कृषि विकास के अध्ययन को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रारंभिक कृषि, दूसरा है आधुनिक कृषि विकास। ठीक है, तो इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक कृषि युग में मनुष्य किस प्रकार की खेती करता है? तो प्रारंभिक कृषि युग में मनुष्य स्थानांतरित या जूमिंग खेती करता है। देखिए गाइस मैं इसको एंड में ना आपको क्या करूँगा, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, और हर वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हर वीडियो के एंड में मैं इसमें से इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने लिख के रखे हैं, यहाँ पर टाइप नहीं किया है। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ अलग से भी आएगा, वो कोई इतना वो नहीं है लोड कि नहीं आएगा, वो भी आएगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्थानांतरित खेती या जूमिंग खेती, जैसे कि मैंने जूमिंग खेती का आपको बताया था डेफिनेशन, वो मैंने भी इसी को पढ़ के बताया था क्योंकि मैंने पहले से इसको टाइप करते हुए पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं वह खेती जिसमें कृषि स्थान विशेष की उर्वरक शक्ति कम हो जाने पर मनुष्य किसी दूसरे स्थानांतर पर जंगलों को साफ करके खेती करने लगता है, स्थानांतरित खेती या जूमिंग खेती कहलाती है। देखिए मैंने बताया था कि ये जंगल हैं, ठीक है, ये जंगल है, यहाँ से ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, पेड़ वेड़ बना लेते हैं 2-4 अच्छा थोड़ा, जिससे कि समझ में आ जाए। ये जंगल है, ठीक है, और ये मनुष्य का खेत है। ठीक है, और ये इसमें मिट्टी डली हुई है। अब ये मिट्टी क्या हुई, इस पर खेती कर करके इसकी उर्वरा शक्ति जो है समाप्त हो गई। अब उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई तो भैया उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया, उत्पादन कम हो गया, माइनस में चला गया। तो मनुष्य ने क्या किया, ठीक है, ये मनुष्य बना लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। ये मनुष्य ने क्या किया, यहाँ पे था, ये उठ के कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। अब यहाँ पर थे पेड़, तो उसने क्या किया, पेड़ों को यहाँ पर काट दिया। इन पेड़ों को अपन इरेज कर देते हैं कि ये पेड़ कट गए। ठीक है, ये पेड़ कट गए। अब पेड़ कट गए तो भैया क्या हुआ, पेड़ कटे तो वो खेती क्या हो गई, थोड़ी मतलब उस टाइम पे उर्वरा नहीं बनेगी, बट उसको क्या कहते हैं, अभी के ज़माने में कहें तो पंजा फेर के ट्रैक्टर से उसको
जोतने लायक कर लिया। तो ये हमने क्या कर लिया, स्थानांतरित हो गया, हम यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो गए। तो इसे क्या कहेंगे, स्थानांतरित खेती कहेंगे। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने आपको एक लॉजिकली बताया जिससे कि आपको याद रहे, बाकी डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे। डेफिनेशन मैंने बता दिया और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी समझने के लिए आपको यहाँ पर देखना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, जूमिंग खेती कहते हैं। यह विधि क्या होती थी, प्रारंभिक युग में अपनाई जाती थी। मतलब कि जो प्रारंभिक युग था, सबसे प्रारंभिक कह सकते हैं कि पूर्वजों, ठीक है। तो आज भी क्या है देखिए, असम और कुछ मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, मैंने असम और शायद एक और कुछ बताया था उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पर असम है। असम और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में क्या है, आदिवासी जातियाँ अभी भी इस खेती को कर रही हैं, जो कि जंगलों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। तो वही ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और चलिए इसके बाद में देखिए क्या है, कृषि का अर्थ बताना है भैया। कृषि का सीधा साधा अर्थ है कि कृषि लोगों को पाल रही है, मतलब जो कृषि नहीं कर रहे हैं उनको पाल रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम डेफिनेशन की तरह समझते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं। देखिए कृषि या एग्रीकल्चर, तो हम जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, कृषि को बोलते हैं, जो कृषि का क्षेत्र, ठीक है। एग्रीकल्चर, हमें ये सब्जेक्ट ही एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कृषि या एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द से हुई। किससे, लेटिन। तो लेटिन जो भाषा होती है ना, उसका उससे निर्माण हुआ है किसका, एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या सीन है, सॉरी सीन याद आ रहा है, ठीक है। तो लेटिन भाषा के शब्द अगेर या अगेर, क्या अगेर या एग्री, तो एग्री, ठीक है, अगेर या एग्री। और कल्चर यहाँ पर क्या होता है, मैंने हाईलाइट कर दिया इसलिए क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ड दिए गए हैं, तो ये आपको थोड़े अच्छे से याद रहेंगे। अगेर, एग्री और कल्चर, ये आप 3 शब्द याद रखिए, आपको पूरी डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। से हुई, जिसका अर्थ है मिट्टी तथा गुड़ाई जुताई। इसका क्या अर्थ निकलेगा, देखिए पूरी हमारी रामायण क्या हुई, ये 3 शब्दों में सिमट गई है। तो 3 शब्द क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूँ। आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें से, सिर्फ आप क्या याद रखना है, आपको इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। वो है हमारा अगेर, एग्री और कल्चर। देखिए अगेर क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, या एग्री, अगेर से ही एग्री बना है। तो अगेर की एग्री, इसको हटाकर आप यहाँ लगा देंगे आई, तो ये बन जाएगा एग्री। और इसके बाद है कल्चर, एग्री कल्चर। तो कल्चर क्या होता है, जो प्रचलन भी कहते हैं हम इसे कल्चर को, ठीक है, जो आजकल कल्चर चल रहा है। तो एग्री और प्लस कल्चर को मिलाकर हमारा क्या बना, एग्रीकल्चर बना। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है कि एग्री एक लैटिन भाषा का शब्द है और कल्चर आपका क्या है, कल्चर आपको ये कल्चर चल, तो एग्रीकल्चर इस तरह से इसका निर्माण हुआ। बाकी सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि कृषि या एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एग्री से हुई, या अगेर या फिर एग्री से हुई, और कल्चर से हुई, जिसका अर्थ मिट्टी। और इन तीनों शब्दों को मिलाकर क्या बन जाता है हमारा, मिट्टी तथा गुड़ाई जुताई, इसका अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां, कृषि को परिभाषित कीजिए। कृषि भैया क्या है, वही मैंने बताया था अभी, कृषि का अर्थ ये हो जाएगा और परिभाषा ये हो जाएगी। कृषि वह उद्यम है जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। भैया कृषि क्या होता है, कच्चा माल होता है, जैसे कि हमारी मिर्च हुई, वो कच्चा माल हो गया, उसको पका के सुखा करके हम उसको हमारी क्या कहते हैं सब्जी में डालने लायक मिर्ची बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए छठा जो हमारा प्रश्न है वो है, कृषि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। अब यहाँ पर कृषि की पूछी गई है कितने प्रकार की होती है भैया, चलो ये भी बताएंगे हम। तो कृषि यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पारंपरिक कृषि और टिकाऊ कृषि। क्या होती है, पारंपरिक कृषि और टिकाऊ कृषि। पारंपरिक, जिसमें हम परंपरा के द्वारा कृषि करते हैं, तो अभी हम परंपरा के द्वारा ही कर रहे हैं, जैसे कि इस मौसम में ये आ गई, इस मौसम में ये आ गई। और एक होती है टिकाऊ कृषि, जिसमें भूमि की उर्वरक शक्ति को ध्यान में रखते हुए जो आप एक काम कीजिए कि आपको इनकी शॉर्ट टर्म निकालिए। जैसे कि परंपरा से हम जो निकाल सकते हैं कि परंपरा हो, और टिकाऊ का मैंने बताया था कि भूमि की उर्वरक शक्ति को ध्यान में रखते हुए, उसकी मतलब कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मतलब उसकी उर्वरक शक्ति कम ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, टिकाऊ कृषि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए दूसरी चीज़ हमारी, गाइस थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी लेकिन आपको ज़्यादा नहीं है, अभी अति लघु उत्तरीय बताऊंगा, और पार्ट 2 में आपको क्या मिल जाएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस स्टार्टिंग में राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सुधार लेंगे। अब देखिए टिकाऊ कृषि, टिकाऊ कृषि से आप क्या समझती हैं, फिर से आगे टिकाऊ कृषि, ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम रूप से तैयार किए गए उर्वरकों, कीटनाशकों के साथ नाशकों आदि का कम से कम, यहाँ पर ये कीटनाशकों और सातनाशकों की जगह कीटनाशकों या नाशक होगा, ठीक है, ठीक है, सातनाशकों, सात नहीं, ये कुछ और रहेगा। मिस से प्रिंट हो रहा है, उसके लिए मैं सॉरी दिल से, बिकॉज इसको टाइप करते टाइम याद नहीं रह पाता। मैक्सिमम नंबर सही है लेकिन कुछ है तो एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो कम से कम मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उनका अगर हम कम से कम उपयोग करते हैं
उपयोग किया जाता है ताकि इनसे प्राप्त अवशेषों का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जमीन पर कम से कम पड़े, उसे टिकाऊ कृषि कहते हैं। मैंने एक डेफिनेशन में आपको बताया था, सिंपल वर्ड में आप याद रख सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि टिकाऊ खेती में भैया भूमि की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए की जाती है, उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। बस सिंपल है, इतना सा आपको याद रखना है। बाकी आप इतना तो होशियार हो कि डेफिनेशन मिला ही लोगे जुगाड़ के, ठीक है। इसके बाद देखिए टिकाऊ कृषि का प्रमुख उद्देश्य लिखना है। तो टिकाऊ खेती का प्रमुख उद्देश्य यही है कि भैया भूमि की उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखें। वही भूमि की उर्वरा शक्ति की बात आ गई, जब भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक रहेगी तो उत्पादन भी लंबे समय तक कर पाएगी, ठीक है। तो घूम फिर के कहानी वहीं आ रही है, तो एक वर्ड को याद रख लो, क्या है, टिकाऊ खेती इज इक्वल टू भूमि की उर्वरा शक्ति, क्या, उर्वरा शक्ति। तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, इससे टिकाऊ खेती आपकी पूरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के कुल घरेलू उत्पादन का कितने प्रतिशत हिस्सा कृषि से आता है? तो भैया यहाँ पर इन लोगों को समझाओ कोई कि पूरा जो है वो कृषि से ही आ रहा है। क्या भारत के कुल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत? तो भैया सबसे ज़्यादा तो कृषि से ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें बताया गया है वो हम पढ़ते हैं, बाकी फिर हम खुद की डेफिनेशन बनाएंगे, तो जिससे कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन अच्छे से याद रहे। देखिए हमारे देश के क्या है कि हमारे देश के ना 60% लोग जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। तो मतलब कि 100 में से 67% तो कृषि से ही जुड़े हैं, बाकी के 33 जुड़े हुए हैं अदर कामों से। तो भैया यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि से है, तो तथा कुल घरेलू उत्पादन का 25% भाग इसी क्षेत्र से आता है। तो कुल उत्पादन का, जैसे कुल उत्पादन 100 हुआ तो उसका 25% भाग इसी से आ रहा है। किससे आ रहा है? कृषि से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, भारत के कुल घरेलू उत्पादन का कितने प्रतिशत कृषि से आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? तो ये तो भैया याद रखने वाली चीज़ है कि 1966-67 में हुआ था, ठीक है। तो हरित क्रांति का जो हुआ था वो 1967 और 66 के इर्द गिर्द हुआ था। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है और यह आर्थिक विकास का मुख्य आधार है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में देखिए परसेंटेज देख लें, ठीक है। इसके बाद देखिए कृषि की व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं? कृषि के व्यवसायीकरण है या व्यवसायीकरण लिख लेते हैं भैया, व्यवसायीकरण से क्या है वो बताना है। और कोशिश करूंगा यार मैं मेरी हैंड राइटिंग सुधारने की प्रैक्टिस करूंगा मैं, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा दिखाई दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि के व्यवसायीकरण से क्या से वो हमको बात करनी है। तो कृषि के व्यवसाय के रूप में अपनाना, कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना। यहाँ पर क्या डेफिनेशन बन सकती है कि कृषि इज इक्वल टू व्यवसाय, इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो इसकी बड़े सिंपल तरीके से। कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना कृषि का व्यवसायीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत खाद्य समस्या के साथ साथ कुछ औद्योगिक क्षेत्र की समस्याएं भी कृषि द्वारा कच्चे माल का उत्पादन करके हल की जा सकती हैं। देखिए खाद्य समस्या, तो भैया खाने की चीज़ें, अधिकतर खाने की चीज़ें तो भैया खाने की चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? कृषि से ही आ रही हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ औद्योगिक, तो भैया औद्योगिक चीज़ें भी तो भैया कृषि से ही आ रही हैं। हालांकि वो पेड़ों से आती हैं, लेकिन पेड़ों की भी खेती की जाती है ना, उनको भी तो लगाया ही जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो हम कहेंगे वो कृषि से सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन, कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र हम नीचे के पेज में देखेंगे। तो कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख जो क्षेत्र निम्नलिखित है। खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान, कृषि के से खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान हो गया। इसके बाद अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति, तो यहाँ पर जो है उद्योगों के लिए कच्चे माल की भी आपूर्ति हो जाएगी। इसके बाद देखिए आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। तो आधुनिक कृषि क्या होगी? खेती की ऐसी विधि जिसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हुए जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि कहलाती है। ये कुछ टैग्स डाल दिए मैंने, फसल उत्पादन पार्ट 1, ये आप सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें, ये इनको ज़्यादा सर्च कीजिए और विजिट कीजिए RKHomestudy.com पर। वहाँ पर आपको पूरे जो है चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, PDF वगैरह आपको वहीं पे मिलेंगी। और टेलीग्राम पर विजिट कीजिए RMS एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, तो वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सभी चीज़ें आपको ये 2 प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, इसकी सारी चीज़ें जो कि हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। और आपको भैया फसल उत्पादन स्टार्ट हो चुकी है, आपको डेली इसकी एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। और कोशिश करेंगे कि हम अदर सब्जेक्ट भी सभी क्लासों के एक सब्जेक्ट स्टार्ट कराएं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो गाइज आपने अंत तक देखने के लिए जिसने भी देखा है उनका दिल से शुक्रिया भैया, आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ पर आप जाकर विजिट कर लीजिए एक बार, तो आपको सभी इनकी PDF मिल जाएंगी। और गाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कहा था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए मैं बता देता हूँ, और सभी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पोस्ट, और यहाँ पर पोस्ट की जगह पे हम कर देते हैं वीडियो। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लव यू ऑल, आपसे हमें बहुत प्यार है, इसका मतलब ये हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए, हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है आपको। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम कौन सा कलर ले लें भैया? यहाँ पर कलर ले लेते हैं, सिंपल कलर ले लेते हैं, कोई सा, अरे कलर इसमें कमी पड़ेगी भैया, कलर चलो ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है।
तो भैया यहाँ पर देखिए आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कृषि के व्यवसायीकरण, कृषि के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में देखिए, और ये आपको ओटी में या 2 नंबर में पूछा सकता है, 1 नंबर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भारत के कुल घरेलू का प्रतिशत, तो ये प्रतिशत आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये ओटी के टाइप में इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। और इसके बाद में मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा यहाँ पर। और टिकाऊ कृषि का पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, टिकाऊ कृषि इज इक्वल टू भूमि की उर्वरा शक्ति, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके बाद में कृषि कितने प्रकार की होती है, तो सिंपल चीज़ें और अति लघु में आप क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ। और कृषि को यहाँ पर परिभाषित करना, ये दो ही आप पढ़ लेंगे तो आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, एम डॉट इम्पोर्टेंट, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ये भैया सबसे ज़्यादा पूछा गया, मैंने इसमें सन नहीं डाली है, सन, और कोशिश करूँगा आगे से पोस्ट में सन भी आए, बट दोस्तों गाइस इसको टाइप करना और फिर सन डालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए मैनेज कर लो। और बाकी देखिए प्रारंभिक कृषि युग में किस प्रकार की खेती की जाती है, आपको ओटी टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद में कृषि के विकास के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया, ये तो ओटी टाइप क्वेश्चन है, बाकी ओटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस अगेन आपको, और लव यू ऑल, आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। आरएमएस एजुकेशन के साथ ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। आरएमएस एजुकेशन का सपोर्ट कीजिए आप, आपकी सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको आरएमएस एजुकेशन फुल आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, पूरे चैप्टर वाइज सीरीज, मतलब कि आपको पूरा कंटेंट यहीं पर मिल जाएगा। तो गाइस इसको छोड़कर कहीं मत जाइएगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो थैंक्स टू ऑल। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बाद, तब तक प्लीज जय हिंद।